लाखों वर्षों से न जाने कितने अनगिनत राजाओं के वैभव का साक्षी रहा है। ये देश अपनी धरती पर उन सभी राजाओं और उनके राज्यों के उत्थान व पतन की निशानियों को आज भी पीछे चला थोड़ा सही किए हुए दिखेगा। है। प्रत्येक राजा अपने अच्छे या बुरे निर्णयों के लिए आज भी जाना सीट जाता कड़ा है। है संस्कृत में एक कहावत है, और तो सही दिखा है कीर्ति से सहजीविति, जिसका अर्थ है कि जिसका यश है वही जीवित है। और ऐसे ही एक यशस्वी और कीर्तिमान राजाओं में से हैं महाराजा अग्रसेन। ये भी सही है देख। महाराजा अग्रसेन को सूर्यवंशी भगवान श्री राम का वंशज भी माना जाता है। वे श्री राम के पुत्र कुश के 34वें वंशज माने जाते हैं। महाराजा अग्रसेन का जन्म प्रताप नगर के राजा महाराज वल्लभसेन की तकरीबन 5200 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। क्या कहते हैं कि इनका जन्म कलयुग के प्रारंभ से 85 वर्ष पहले का है। महाराजा वल्लभसेन महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराजा अग्रसेन उस समय 15 वर्ष 3D में दिखावा नहीं हो और बड़े बेटे होने के नाते उन्हें राज्यभार सौंप दिया गया। महाराजा अग्रसेन ना वे जो कार्टून के टाइम हुआ है वे प्रजापालक शासक थे। उनके राज्य में गरीबों और अमीरों के भाई 3D सीन कौन दी कोई देखो भेदभाव नहीं था। सबके समान रूप से जीवन की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। महाराजा अग्रसेन का विवाह नागवंशी राजा कुमुद की पुत्री याद कर ले बेटा ये देवराज इंद्र भी माधवी से विवाह करना चाहता था, लेकिन महाराजा अग्रसेन को सब प्रकार से योग्य जानकर राजा कुमुद ने अपनी पुत्री का विवाह महाराजा अग्रसेन से करवा दिया। यही माधवी अग्रवालों में पूजनीय है और माता के रूप में प्रतिष्ठित है। माता माधवी के नागवंशी होने के कारण अग्रवालों के घर घर देखना नागवंशी की पूजा होती है। नागवंशी को वे अपना मामा मानते हैं। देवराज इंद्र से माधवी का विवाह ना होने के कारण इंद्र ने महाराज अग्रसेन को अपना शत्रु मान लिया और उनके राज्य में बारिश करना बंद कर दिया। कई वर्षों तक बारिश ना होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य की दुर्दशा देखकर राजा अग्रसेन ने महादेव की तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वर मांगने को कहा। राजा अग्रसेन ने उन्हें इंद्र पर विजय पाने का वरदान मांगा। तब महादेव ने उन्हें महालक्ष्मी की उपासना करने को कहा। राजा अग्रसेन ने गर्ग मुनि की सहायता से महालक्ष्मी की कड़ी उपासना करनी शुरू कर दी, जिससे प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया कि इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा। महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ही वो अग्रवंश की कुल देवी बन गई और इसके बाद राजा अग्रसेन ने दोबारा अपना राज्य बसाया। महाराजा अग्रसेन ने या अग्रगण नाम के राज्य की स्थापना फैला हुआ था। जो आ गया अगरवा कहते हैं कि जब महाराजा अग्रसेन अपनी पत्नी माधवी के साथ भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह आकर उन्होंने देखा फिल्म के सीन है पुराने राजा महाराजा शावक जो कि बहुत छोटा था, उसने उनके हाथी पर हमला कर दिया। सीन सही है। जब शावक को लगा कि वो हाथी उसकी मां को मारने आया है, उसने उस हाथी पर हमला कर दिया। ये देख राजा अग्रसेन को लगा कि जिस हाथी पर ऐसे शावक हो, उसी को ही अपनी राजधानी बनाया जाए और वो राजधानी अग्रोहा के नाम से विख्यात है। जो महाराजा अग्रसेन और अग्रोहा का संबंध काफी विख्यात है और उसी के बारे में कहा जाता है कि अग्रोहा नगर जब अपने पूर्ण तब इसमें 1 लाख घर बसते थे। सब लोग समृद्ध व संगठन प्रेमी थे। जब भी कोई नया नागरिक अग्रोहा में बसने आता तो उसे हर घर एक ईंट और एक मुद्रा यानी एक सिक्का भेंट करते थे, जिससे वो तुरंत ही 1 लाख मुद्राओं का मालिक बन जाता और साथ ही 1 लाख ईंटों से इसका घर आ गया बन जाता। ये एक ईंट और एक मुद्रा की रीति पूरे विश्व में अद्भुत थी और यही कारण है कि अग्रोहा लगातार उन्नति करता रहा। महाराजा अग्रसेन के राज्य में
कुल 18 नो गणराज्य कटाका आ गया जिनका कामकाज गुरुद्वारा है 18 अलग अलग अधिपति संभालते थे। ऋषि गर्ग के सानिध्य में महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ करवाए जिनमें 18 अलग अलग ऋषि शामिल थे। तू कैसे उसका इन्हीं सब 18 पुराना ऋषियों के सीन नाम होगा से आगू बढ़ती अग्रवालों की 18 गोत्रों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि हर एक यज्ञ में एक पशु बलि दी जाती थी, किंतु जब 18वां यज्ञ हुआ तो महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि न देने का निर्णय किया, जिससे ये माना जाता है कि कुल 17.5 बकरा तो दावे तो जिससे सतले सीधा गया 17.5 गोत्र महाराजा अग्रसेन ने नो बैठ जाओ कलयुग बेटा के नो 118वें कौन बैठा करे? वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद अपने बड़े बेटे विभु को राज्य मारूंगा उसको बाहर दे थे का और सीन ना जीवन के अंतिम समय में तपस्या करने चले गए। कट है अग्रोहा यार, अनेकों वर्षों तो- तक तो हरिद्वार कन पली कर हुई, कन लग लेकिन फिर न गया जाने और- किसकी नजर लगी चंबल कि काट दिया अग्रोहा तो। की कीर्ति धीरे धीरे कम होती चली गई। अग्रोहा के पतन के पीछे अनेक मान्यताएं हैं। जैसे मन तो कि न लागे एक स्कूल में मान्यता पढ़ाने लाग रही है के तो और हो अनुसार गया तू के कि अग्रोहा बार बार निर्माण और विनाश के भाग्य में बना रहा, बार बार इस पर आक्रमण होते रहे। देख 3D है ये इन आक्रमणों में शहाबुद्दीन गोरी का सबसे भयंकर आक्रमण माना जाता है। उसने सन 1194 के लगभग अग्रोहा पर आक्रमण 1194 किया बेटा और सब कुछ तहस नहस कर डाला। उसने हजारों की संख्या में नागरिकों और सैनिकों को मौत के घाट उतारा और नगर के बहुत बड़े जते भाग को बोली गंडा का जलाकर जन्म होया राख कर दिया। 900 साल होगी इस प्रकार अग्रोहा को नष्ट कर वहां से लाखों करोड़ों रुपए की हीरे जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं लूट कर ले गए। बहुत से अग्रोहावासी मारे गए और जो बचे वो आजीविका की खोज में इधर उधर चले गए और वहीं बस गए। बार बार के आक्रमणों से दुखी हो उन्होंने तलवार के स्थान पर तराजू अपना लिया और कृषि वाणिज्य द्वारा अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार अग्रोहा उजड़ गया। फारसी यात्री इब्न बतूता के अनुसार 1200 ईस्वी में यह नगर उजड़ चुका था और केवल वहां कुछ घरों की आबादी 8000 साल हो शेष गए थी। और लगभग 1000 वर्ष पूर्व वो अग्रोहा छोड़ जीविका और व्यवसाय की खोज में देश कालीराम विदेश मणिमा बसे जाने तो लगे। कालीराम यही ढाल वास्तव में ये क्षत्रियता रहा टिप्पे थी से वैश्य वर्ण में परिवर्तन था। अग्रोहावासी जहां जहां भी गए उन्होंने अग्रोहा की याद को न छोड़ा, इसलिए वे जहां भी गए जहां भी बसे वो अग्रोहा वाले अग्रवा वाले ये और कि अपना सीन कौन जानता अग्रवाल उरांडे बडेली कहलाने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक तपस्वी जिनका नाम ध्रुंगनाथ था अपने शिष्य कीर्तिनाथ के साथ इस नगर में आए के नाम ले और इस नगर की शांति से प्रभावित होकर वहीं समाधि लगाने का विचार किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुम मेरी समाधि में जद रहकर के बारे में एक्टर है ये इस ये भी नगरी एक्टर से है। भिक्षा लाकर अपना पालन करना और धुनी को जलाए रखना। मैं तो YouTube वाला धोखा इस है प्रकार कार्टून का शिष्य बोलने को को नहीं करेगा आदेश बात दे जिंदगी में और थोड़ी बाबा ज्यादा। समाधि अवस्था में ध्यानस्थ हो गए। बाबा के आदेश अनुसार प्रातः काल कीर्तिनाथ भिक्षा लेने नगर में गया और एक कुम्हारी से उसने एक रस्सी और कुल्हाड़ी ली तथा मजा जंगल नहीं से आया लकड़ी तो काट तो काट कर महात्मा जी की धुनी को मजा ना आया। जलाए रखा और अपनी जीविका चलाने लगा। इस यो प्रकार बाबा बरसा हुआ रे, महात्मा जी ये को बाबा तपस्या बरसा करते करते हाँ, 6 आग उग देख ले भिक्षा देने वाली वाह यही तो कहानी सुन रखी अग्रवा के है शांत वातावरण में बड़े ही प्रसन्न थे। कोई को निकालता उस देख समय विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण भारत पर बार बार होते रहते थे। ये आक्रमणकारी राजा द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर क्रुद्ध हो सबक सिखाने की दृष्टि से जाते, नगर को जलाते और भयंकर तोड़फोड़ करते। कहते हैं कि उस समय योगियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे अपनी दृष्टि से होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। अनुमान किया जाता है कि महात्मा ध्रुवनाथ को भी अपनी दिव्य दृष्टि से गोरखनाथ वाला सीन है। भावी विनाश की अनुभूति हो गई थी। इसलिए उन्होंने दयाद्र होकर अपने शिष्यों तथा कीर्तिनाथ के माध्यम से नगर में ये मुनादी करवा दी थी कि अग्रोहा का जल्दी विनाश होने वाला है, वहां आग बरसेगी बाबा टेम और ते बता जिसको गया भी सुरक्षित बचना है वो वहां से निकल जाए।
लकड़ी और रस्सी देकर महात्मा की सहायता करने वाली कुम्हारिन को भी सचेत कर दिया गया। जिन लोगों ने महात्मा सारे जी की गए वाणी थे। पर विश्वास किया वे नगर को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए, किंतु अधिकांश अग्रोहा निवासियों ने उसे पूरी कल्पना समझा और वहीं बने रहे। कुम्हारिन ने पास ही के 3 मील दूर स्थित स्थान पर अपना तंबू लगा लिया। वहां उसके नाम से एक गांव बस गया जिसका नाम कुम्हारिया चक पड़ गया और तेरे आज कुम्हारी भी बस गई अग्रोहा उड़ा। के समीप विद्यमान है। कुमार काम सुना था महात्मा जी के बताए समय पर अग्रोहा में भयंकर विनाश हुआ। अग्रोहा देखते इस तरह हो देखते गया। जलकर नष्ट हो गया। केवल वे ही बच पाए जो महात्मा जी की भविष्यवाणी में विश्वास कर बाहर चले गए थे। तो मैं स्टैंड कर रहा दिमाग विनाश क्या करे गाथा के संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। आग बरसी इस किंतु तरह। जो भी हो, अग्रोहा एक बार फिर नष्ट हो राख का ढेर बन गया। वही राख का ढेर आज 566 एकड़ भूमि में फैला थे है। थे के नीचे तो अपना सीन आ गया। किले आदि के अवशेष एक भाई भी स्पष्ट को दिखाई दिखाई देते देसी हैं, आदमी है। जो आज भी तो उसी थे को बोल रहे गाथा थे। कहते हैं। अग्रोहा गलत है के ना? पुनर्विकास का श्रेय श्री ये देखो, अग्रसर काटे को है। जाता है, जिन्होंने उजड़े हुए अग्रोहा को फिर से विकसित कर दिया। उन्हीं के प्रयासों से व्यवसाय फिर से अग्रोहा लौट आया था और अग्रोहा फिर से अपना नाम कमाने लगा। आज का वर्तमान अग्रोहा काफी उन्नत फैन दे है। बेटा उस टाइम नहीं मारूंगा था। अग्रोहा विकास ट्रस्ट के निर्माण के बाद यहाँ के शौर्य को 4 चांद लग गए। अग्रोहा के निर्माण की ओर अग्रवाल समाज का ध्यान गया। अच्छा वाल्मीकि वैसे तो समाज इस संबंध दूसरे में फिल्म समय सुना मेरा समय भाई पर अनेक प्रयास इसका हुए, तो ड्रैगन सी देख लिया किंतु आज मतलब भी की योजनाओं कहानी। की शुरुआत फोटो सी अप्रैल दिखाओ। यूरे की 1977 दिखाओ है। को हुई। 21 सितंबर 1976 को अग्रोहा में निर्माण की नींव रखी गई। 1996 वाटरवर्क्स का निर्माण हुआ जिससे पानी की समस्या हल हुई। मई 1977 में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया तेरा हो गया। गया। जनवरी 1979 से बसंत पंचमी के हाँ, शुभ 79 अवसर में पर मंदिर निर्माण कार्य का श्री गणेश हुआ। यो तो वो मंदिर आप गए थे उड़े। 22 कमरों की पूरा है तो पिक्चर है यार, वो है कि? और उसके वे बाद ऊपर ये फोटो सी मंदिर दिखाओ। निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। बिस्तर का सीन है 31 यो। अक्टूबर 1982 को महाराजा अग्रसेन का मंदिर बनकर तैयार हो गया 1982 में और उसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री 3 जून वजुंधरा 2011 में होगा। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी भी पधारे। ला बेटा राजीव मंदिर की गांधी मूर्ति सीताराम जयपुरिया ने प्रदान की। 1985 में नंदकिशोर गोयनका ने निर्माण समिति के अध्यक्ष का पद संभाला और सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं जीटीवी तथा एसएल वर्ल्ड के महानिदेशक सुभाष गोयल इच्छा ट्रस्ट था के पढ़ ले अध्यक्ष पढ़े बने। पढ़े बात ठीक थी 20 मिनट उसके बाद निर्माण कार्य बड़ी देखो तेजी जी। से चल पड़ा। मजा तो आज आज अग्रोहा अग्रवालों के 5वें धाम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करता जा रहा है। वर्तमान समय में श्री बजरंग दास गर्ग के सानिध्य में अग्रोहा का ट्रस्ट प्रगतिशील है। वर्तमान अग्रोहा धाम में महाराजा अग्रसेन का भव्य मंदिर है जिसका निर्माण जनवरी 1979 में बसंत पंचमी को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 1982 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। इसी परिसर के ठीक सामने कुलदेवी महालक्ष्मी का भव्य मंदिर शोभामान है, जिनके वरदान से अग्रकुल वंश में धन धान्य की एला बंदा गया वो चप्पल भीतर लेके बढ़ गया था 28 अक्टूबर 1985 को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ठीक है समझ गया वैसे कहते हैं बिना विवेक और बुद्धि के लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती, इसीलिए लक्ष्मी रावण बेटा मंदिर नौकरी की लिया। एक ओर मां सरस्वती तेरी कमाई नहीं की हुआ है। दिव्य तेज हाँ पूरे दूसरे को प्रतिमा जावा कोई स्थापित है। 1993 को शरद पूर्णिमा के दिन इस मंदिर को जनता के दर्शन हेतु खोला गया था। आज भी हर साल शरद पूर्णिमा के दिन बेहतर लगुंडा लाले नई फिल्म चला भव्य पड़े मेले का हमारे जगह आयोजन छापी होता को है, जिसमें न सिर्फ प्रदेश बदलना देश और मोड़ तो बल्कि विदेशों से अपना लाखों की जुल्ला। संख्या में भक्त यहाँ हाँ, ये हर बात है। साल जो तो लोग रही रहा अपने गौरवमयी इतिहास से जुड़े यो कद दिखाया यहाँ लगा आते हैं। पाओ लगा पहला सीन है यो अग्रवा धाम के पश्चिम की ओर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है, कबूतर पेंडा कौन जो छोटा यार आप दर्शन भी बुरा मात्र से कराओ ही भक्तों की मनोकामना पूरी करता है। मंदिर के समीप ही 90 फीट ऊंची हनुमान जी ड्रोन की तो सील विशाल लड़ा गया। प्रतिमा है,
जो दूर 90 से फीट की यात्रियों है। को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक यह मिनट। प्रतिमा 90 फीट संभवतः हनुमान जी की विश्व में बनी ऊंची प्रतिमाओं में से एक 30 है। मीटर की होगी। मंदिर परिसर में ही माता वैष्णो देवी व भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है, जहां तक जाने के लिए कृत्रिम रूप से बनी गुफाएं भी हैं। मंदिर के पास बनी भगवान भोलेनाथ की अद्भुत झांकी नो को दिखाता सम्राट आकर्षण तो डेली डंडा दे रखे हुए। द्वारकाधीश मंदिर जो नो कि भी दिखा ब्रजवासी भवन की पृष्ठभूमि में है, और तेरला कला का रमाना अद्भुत हां रूप। पहला की तरफ वाइड है। और मंदिर जब के वो पास भी ही एक विशाल शक्ति सरोवर है, इस तरह था देख पहला इन्ना वो जिसमें सूख रहना है 41 करते बचत हुए पहला भरा ये गया कौन है। आंदे नहीं बंद कर रखे है। इसी सरोवर में समंदर मंथन की अद्भुत झांकी देख बनी जय में है। आए करते सरोवर के पीछे बना रामेश्वर धाम मंदिर भी दर्शन योग्य ये है, बापा आवांगे जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना और की जाएगा गई तू है। मुख्य मंदिर से थोड़ा दूर थे के पास इसमें माता जाएगा है। शीला का भव्य मंदिर इसमें अपनी जाएगा। अद्भुत कलाकृति एवं शिल्प से सरोवर की जगह है। यहाँ आने वालों यार का इसी को- मन मोह लेता है। इसकी यात्रा के बिना अग्रवा धाम की यात्रा अधूरी है। दस खड़े ले रहे बंद कर इनके दे अलावा जोर है। मंदिर परिसर में बच्चों के लिए आकर्षक झूले और नौका विहार बने हुए हैं, जो कि ले। मनोरंजन के साथ आनंद की अनुभूति करवाते हैं। लिस्ट पड़े महाराजा अग्रसेन मेडिकल अभी एजुकेशन खाना है। एवं साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी द्वारा निर्मित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन की धर्मपाल गौरवशाली राजधानी अग्रोहा के खंडरों के ठीक सामने 277 एकड़ भूमि में फैला है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह संस्थान न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के राज्यों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये थी कहानी अग्रोहा के गौरवमय इतिहास और वर्तमान की। इसके उज्जवल भविष्य की डोर हमारे हाथ में 20 मिनट तो हो नहीं है। आइए हम 16 मिनट मिलकर हुई है। अग्रोहा को स्वच्छ और सुंदर बनाने यही है जो है में बस। सहयोग करें बस के और